हेलो बच्चों, मैं श्याम कुमार यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान स्थली एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगली कड़ी में बढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस तक आप लोग पढ़ लिए। आज आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस का कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसके विषय में आप लोग समझिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। सबसे पहले ये जानिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस की क्या हिंदी है? इच्छा सूचक वाक्य। इसकी डिफिनीशन क्या है? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, यानी वह वाक्य जो एक्सप्रेसेस मतलब व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? विश यानी इच्छा, कर्स यानी श्राप, ब्लेस यानी आशीर्वाद, एंड प्रे या फिर प्रार्थना का भाव हो, तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान रहे, डिफिनीशन से ही क्लियर है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। वह वाक्य विच एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता हो। क्या व्यक्त करता हो? विश यानी इच्छा, कर्स यानी श्राप, ब्लेस यानी आशीर्वाद, एंड प्रे या प्रार्थना का भाव हो, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप समझेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है, मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। आप देखेंगे इसमें कौन सा भाव है? इसमें भगवान आपकी सहायता करे, इसका मतलब है कि आप भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, यानी इसमें कौन सा भाव होगा? प्रेयर का भाव होगा। और ध्यान रहे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो अधिकतर शुरू किससे होता है? मे से शुरू होता है, और लास्ट में क्या लगा होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जो साइन लिखा है ये इसका मतलब है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हमने कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अधिकतर जो है वो मे से शुरू होता है और लास्ट में क्या लगा रहता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मे यू ऑल गो टू हेल, यानी आप सब नर्क में चले जाएं। आप सब नर्क में चले जाएं, इसमें कौन सा भाव है? आप देखेंगे इसमें क्या भाव है? कर्स यानी श्राप का भाव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसमें कर्स का भाव है। देखिए, मे से शुरू है और लास्ट में क्या लगा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लिखा गया है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप लंबे समय तक जीवित रहें, यानी आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। इसका मतलब क्या है? इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो इसमें कौन सा भाव है? ब्लेस। इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, ये भी आपका क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ध्यान रहे, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के बाद अगर लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है तो आप समझ जाइएगा वो क्या है? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका नियम क्या है? रूल्स क्या है? तो ध्यान रहे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहला परिवर्तन हम लोग को पता है। सबसे पहला परिवर्तन हमें करना किस में होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में करना होता है। किस में करना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, देखिए, भाव अगर विश का हो, विश मतलब क्या है? इच्छा। और आपको पता है कि इच्छा में दो चीज़ जुड़ी होती है, एक अच्छी इच्छा होती है और एक बुरा इच्छा होता है, यानी बुरी इच्छा होती है। तो ध्यान रहे कि जब अच्छा इच्छा हो तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? विश्ड में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, विश यानी इच्छा। इच्छा दो तरीके से होता है, एक अच्छा और एक बुरा। जब अच्छा का भाव हो तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, उसको बदलेंगे किस में? विश्ड में। और यही अगर अच्छा का भाव कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, जैसे संत है या हर्मिट, यहाँ जैसे लिखा गया सेंट और हर्मिट, अगर ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, तो हम लोग इसी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे? ब्लेस्ड में। ध्यान रहे कि अगर अच्छा से भाव संबंधित है, यानी आपकी इच्छा अगर अच्छा है, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? विश्ड में। अगर यही भाव, यही आशीर्वाद अगर कोई संत या हर्मिट, साधु सन्यासी लोग या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर आशीर्वाद दे रहा है, तो हम लोग सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? ब्लेस्ड में। और ध्यान रहे कि अगर यही विश, यही इच्छा अगर बुरी चीज़ से संबंधित है, तो हम लोग सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? कर्स्ड में बदलेंगे।
ध्यान से इसको समझिएगा। इसके बाद अगर दूसरा भाव अगर प्रेयर से संबंधित, तो ध्यान रहे कि अगर सेड है तो उसको हम लोग बदलेंगे किस में? प्रेड में। ध्यान दीजिएगा, अगर सेड है और प्रे यानी प्रार्थना का भाव है तो ध्यान दीजिएगा सेड को हम बदलेंगे किस में? प्रेड में। अगर सेड टू लिखा गया यानी सेड के बाद टू है तो ध्यान दीजिएगा हमें बदलना किस में है? प्रेड फॉर में। आपको अलग से क्या जोड़ना है? फॉर। और ध्यान रहे कि अगर हम भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं तभी हम लोग जो है सेड या सेड टू को प्रेड में बदलेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर इच्छा अच्छे से संबंधित है तो सेड या सेड टू को विश्ड में बदलेंगे, और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति यदि आशीर्वाद दे रहा है तो उसमें सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे? ब्लेस्ड में। और अगर बुरी चीज़ है तो हम लोग सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? कष्ट में बदलेंगे। और अगर प्रार्थना का भाव है तो सेड रहेगा तो प्रेड में, और सेड टू रहेगा तो किस में बदलेंगे? प्रेड फॉर्म में। ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन हम किस में करते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाना है आपको? दैट लगाना है। इसके बाद तीसरा नियम क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को क्या बना देते हैं? असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव बनाने का मतलब क्या है? असर्टिव बनाने का मतलब है कि हमें सब्जेक्ट को पहले लिखना है, यानी ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इसको हमें हटाना होता है। तो ध्यान रहे ये तीनों नियम आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए पहला वाक्य लिखा गया, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ही सेड, उसने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। अब ध्यान रहे भगवान से प्रार्थना किया गया है, भगवान आपका भला करे, तो इसका मतलब है सेड को हमें बदलना किस में है? अभी हमने बताया पीछे कि अगर भगवान से प्रार्थना किया जाएगा और सेड लगा है तो उसको हमें किस में बदलना है? प्रेड में बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सेड को किस में बदल देंगे? प्रेड में। तो यानी इसका आपका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही प्रेड। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के आपको क्या लगाना है? दैट लगाना है। अभी अब देखिए पीछे आप लोगों ने दूसरा नियम पढ़ा है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है आपको? दैट लगाना है। तो आप यहाँ क्या लगा देंगे? दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को क्या बनाना है? असर्टिव बनाना है। ये असर्टिव कब बनेगा? जब इसमें आप सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो मे गॉड ब्लेस यू में सब्जेक्ट क्या है आपका? गॉड। तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में पहले यूज कर देंगे गॉड। अब मे को किस में बदला जाएगा? माइट में। गॉड माइट ब्लेस यू। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और आपको चेंज ऑफ पर्सन पता है, यशोयन फार्मूला आपको पता है। अगर सेकंड पर्सन है तो उसे हम किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हैं। जैसे यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए मी। ध्यान दीजिए उसको आप शो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख दिए? मी, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। आपका इनडायरेक्ट बन गया, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा गया है? मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा कि मे यू गेट सक्सेस, यानी आप सफलता को प्राप्त करो। तो अब देखिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा भाव है? आप सफल हो, आप सफल हो, आप सफलता को प्राप्त करो। इसका मतलब है कि वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, यानी शुभकामना दे रहा है। तो हम लोग सेड टू को किस में बदलेंगे? विश्ड में। तो ये आपका क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट? मोहन विश्ड, मोहन विश्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे? दैट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आपका? मे यू गेट सक्सेस में सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। अब यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो यू जब मी के अनुसार बदलेगा तो यू जो है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? आई हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? आई। और आप मे को किस में बदलेंगे? माइट में। तो हो जाएगा आई माइट गेट
सक्सेस, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है और फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। अब ध्यान दीजिए, जैसे तीसरा एग्जाम्पल लिखा गया है, दे सेड टू अस, वे लोग हमसे कहें, क्या कहें कि मे यू ऑल गो टू हेल, यानी आप सब नर्क में चले जाएं। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा भाव है? यहाँ आपको श्राप दिया जा रहा है और पीछे आपको बताया गया कि अगर श्राप यानी बुरी चीज़ से संबंधित हो तो सेड या सेड टू को हमें बदलना किस में है? कर्स्ड में बदलना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप सेड टू को किस में बदल देंगे? कर्स्ड में। तो ये इनडायरेक्ट आपका क्या बनेगा? दे कर्स्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के आपको क्या लगाना है? दैट लगाना है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को क्या बनाना है? इसको आपको असर्टिव बनाना है। ये असर्टिव बनने का मतलब है सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मे यू ऑल गो टू हेल में सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट आपका है यू ऑल। क्या सब्जेक्ट है? यू ऑल। तो यू ऑल, तो ऑल तो कोई पर्सन है नहीं, इसको बदलना नहीं है। यू जो है बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा? ये सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू को किसके अनुसार बदलेंगे हम? अस के अनुसार। तो ये सब्जेक्टिव में है तो वी का, अस का सब्जेक्टिव क्या होगा? वी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? वी ऑल। इसके बाद मे को किस में बदलेंगे? माइट में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? वी ऑल माइट गो टू हेल। ये आपका क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे लिखा गया है, माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन मुझसे कही, क्या कही? मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपका मदद करे। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा कि अगर भगवान से कोई प्रार्थना किया जाएगा, यानी गॉड शब्द अगर आ जाएगा, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना किस में है? ये जो प्रे का भाव है, ये ध्यान दीजिएगा, ये गॉड के लिए यूज होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर गॉड, भगवान से कोई भी प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं तो उसमें हमें सेड या सेड टू को किस में बदलना है? प्रेड में या प्रेड फॉर्म में। अब आपका यहाँ क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन यहाँ क्या है? सेड है कि सेड टू है? तो आप देख रहे हैं यहाँ सेड टू है, और जब यहाँ सेड टू है तो आप ध्यान दीजिए, सेड टू को हमें बदलना किस में है? प्रेड फॉर्म में। आपको क्या लगाना है? फॉर लगाना है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सेड टू को किस में बदलेंगे? प्रेड फॉर्म में। तो ये आपका क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट, माई सिस्टर प्रेड फॉर। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या था? मी। माई सिस्टर प्रेड फॉर मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लगाएंगे? दैट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आपका? मे गॉड हेल्प यू में सब्जेक्ट क्या होगा आपका? गॉड। इसमें इसको सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गॉड। अब मे को किस में बदलेंगे? माइट में। गॉड माइट हेल्प। अब यू तो बदलेंगे, यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है? सेड, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी ही होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? मी, और लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फॉर लगाने का, अगर आप यहाँ फॉर नहीं लगा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा माई सिस्टर प्रेड मी, यानी मेरी बहन मुझसे प्रार्थना की। तो यहाँ भाव आपका बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग जब सेड टू रहता है तो प्रेड या प्रेड के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। यानी प्रार्थना की फॉर मी, किसके लिए? मेरे लिए। यानी माई सिस्टर प्रेड फॉर मी, मेरी बहन मेरे लिए प्रार्थना की कि भगवान मेरी मदद करे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले रूल्स की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है, और ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस अधिकतर शुरू किससे होता है? मे से शुरू होता है, और लास्ट में क्या लगा रहता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें मे का यूज नहीं होता है, लेकिन हम भाव के अनुसार उसमें मे ले लेते हैं, और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मे को किस में बदल देते हैं? माइट में बदल देते हैं। अब जैसे यहाँ देखेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या है? यू बी हैप्पी। यहाँ क्या लिखा गया है? यू बी हैप्पी, यानी प्रसन्न रहो, खुश रहो। अब देखने में तो अगर यू हटा दिया जाए, केवल बी हैप्पी दिखेगा, तो आप सोचेंगे इम्परेटिव है क्योंकि बी पहले लग गया है, बी भी वर्ब है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा
कि यू बी हैप्पी, यानी आप प्रसन्न रहो, खुश रहो, इसका मतलब है वो क्या दे रहा है आपको, आशीर्वाद दे रहा है। और जब आशीर्वाद का भाव रहेगा तो वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव हो जाएगा। तो ये इम्परेटिव नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे बी वर्ब है, यू से कोई मतलब है नहीं, अगर बी हैप्पी कह दिया जाएगा तो वो इम्परेटिव हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। बी हैप्पी मतलब खुश रहो, तो इसमें आशीर्वाद का भाव है, तो ये आपका ऑप्टेटिव हो जाएगा। तो किस में बदलेंगे इसको हम लोग, ही सेड टू को किस में बदलेंगे, आशीर्वाद दिया जा रहा है तो किस में बदलेंगे, विश्ड में, ही विश्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और आपको पता है सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यू को मी के अनुसार बदलोगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब हमने बताया कि इसमें मे का सिंस ले लिया जाता है, अगर मे नहीं लगा है तो आप मे लगा देंगे इसमें, और यहाँ सेड है तो मे को किस में बदल देंगे, माइट में। तो आई माइट बी हैप्पी, ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए, माई मदर सेड टू अस, मेरी माँ हमसे कही, अस लगा यानी हम लोगों से कही, क्या कही, यू लिव इन पीस, आप सभी लोग शांति में रहो। इसका मतलब है तो हम लोग सेड टू को किस में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे। तो ये आपका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, माई मदर विश्ड अस। फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो सेड का ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, वी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी। और मे का सिंस आपको ले लेना है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, वी माइट लिव इन पीस, ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस ये समझना है कि अगर मे नहीं लगा है तो आप मे का भाव लेकर के चलेंगे और सब्जेक्ट के बाद आपको माइट लगा देना है, ठीक है। ये रहा नियम। अब हम लोग आगे नियम बढ़ते हैं, और कुछ नियम है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, वो आपको समझना है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रूल्स क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई ग्रीटिंग वर्ड आ रहा है, ग्रीटिंग वर्ड मतलब अभिवादन वाले शब्द आ रहे हैं, जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी दिवाली। अगर इस तरीके का कोई भी वर्ड रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, कोई ग्रीटिंग वर्ड रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, उसको हम किस में बदल देंगे, विश्ड में बदल देंगे। कब बदलेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में, कब, रिपोर्टेड स्पीच में कोई ग्रीटिंग वर्ड आया। ग्रीटिंग वर्ड मतलब अभिवादन, जैसे आप किसी से मिल रहे हैं, यानी संयोग का भाव हो। संयोग मतलब जब आप मिल रहे हो किसी से, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली, इस तरीके का कोई भी वर्ड अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिख रहा है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, विश्ड में बदल देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, यानी वह जो है अपने मित्र को क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, और लास्ट में देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो इसका मतलब है ये आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग सेड को किस में बदलेंगे, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, किस में बदलेंगे, विश्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दैट नहीं लगाएंगे, इसमें शुभकामना दे रहे हैं तो बस उसी वर्ड को लिखेंगे। इसका दो तरीके से आप बना सकते हैं, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स। माई को किसके अनुसार बदलेंगे, माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ माई पोसेसिव केस में था, तो ही का पोसेसिव क्या हो गया, हिज हो गया, तो हम लोग हिज फ्रेंड्स लिख दिए। या तो इसी को आप एक तरीके से और बना सकते हैं, ये संबोधन के रूप में वह जो है अपने मित्र को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, संबोधित करते हुए कह रहा है कि गुड मॉर्निंग, यानी वह अपने मित्र को संबोधित करते हुए कह रहा है। और आपको पता है अगर संबोधन के रूप में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आया है, उसे हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अगर इसको ऑब्जेक्ट अगर आप लोग बनाएंगे तब इसका एक और इनडायरेक्ट बन जाएगा, और करके अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ही
विश्ड तो लगेगा ही विश्ड हिज फ्रेंड्स। प्रोनाउन परिवर्तन होगा क्योंकि ये प्रोनाउन किस में आया है, रिपोर्टेड स्पीच में आया है। तो अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बना भी रहे हैं फिर भी आप प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ही विश्ड हिज फ्रेंड, ही विश्ड हिज फ्रेंड। अब वो क्या अपने फ्रेंड को विश किया, गुड मॉर्निंग। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग। यानी इसका आप दो तरीके से बना सकते हैं। ये पहला ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स और दूसरा ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप ऐसा भी बना सकते हैं। अब जैसे दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, राम सेड टू देम, यानी राम उनसे कहा, क्या कहा, हैप्पी दिवाली। वो हैप्पी दिवाली विश कर रहा है उन लोगों से। तो आप सेड को किस में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे, जैसे यहाँ लिखवाया गया है नियम। तो आप क्या लिखेंगे, राम विश्ड देम। अब उन्हें क्या विश किया, वो हैप्पी दिवाली। तो आपको बस यहाँ हैप्पी दिवाली लिख देना है, इसमें दैट नहीं लगाना है, ये ध्यान रहे। और दिवाली फेस्टिवल है तो डी किस में रहेगा, कैपिटल में रहेगा। और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं था। अगर कोई ग्रीटिंग वर्ड आया है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, इस तरीके का कोई भी वर्ड अगर आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग को सेड या सेड टू को किस में बदल देना है, विश्ड में। बस यही आपका नियम था। अब एक नियम और बचा है इसमें, वो भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जब आप किसी से अलग हो रहे हैं, अलग होने का मतलब जैसे आप बोलते हैं ना गुड नाइट, गुड बाय, इस तरीके का अगर कोई भी वर्ड आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ध्यान दीजिएगा हम लोगों को सेड या सेड टू को किस में बदलना है, बेड में बदलना है। उसमें आप ग्रीटिंग वर्ड आता था तो उसमें हम लोग सेड या सेड टू को विश्ड में बदलते थे। अब यहाँ आप अलगाव हो रहा है, जब अलगाव हो रहा है यानी आप अलग हो रहे हैं किसी से, गुड नाइट या गुड बाय बोल करके, तो ध्यान रहे कि सेड या सेड टू को इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किस में बदल देना है, बेड में बदल देना है। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है, मोहन सेड गुड बाय सोहन। वो सोहन को गुड बाय बोल रहा है। और ध्यान दीजिएगा अब यहाँ सोहन को संबोधित किया जा रहा है। आप इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सोहन को क्या करिए, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, या तो उस सोहन को वहीं रहने दीजिए। तो अगर आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे दो तरीके से बना सकते हैं, मोहन बेड, अब क्या लिखेंगे आगे, गुड बॉय। अब वो गुड बाय किसको बोला, सोहन को। तो लास्ट में अगर आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आपको क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। यानी मोहन बेड गुड बाय टू सोहन, आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू। या तो आप जो नियम पढ़े हैं, अगर संबोधन के रूप में कोई भी नाउन आया है उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना दीजिए, ऑब्जेक्ट। तो इसी को एक तरीके से और आप बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, मोहन बेड सोहन, उसने सोहन को क्या कहा, गुड बाय। या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका ऐसे भी बन सकता है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इतने ही रूल्स थे। आज आप लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।